रही हैं 150 किलोमीटर लगभग सड़क है। 90 योजनाएं हैं उसमें लगभग की सरकार की कैबिनेट ने उस पर मुहर लगाया है। एलजेपी के उम्मीदवार को लालगंज में कितना वोट आया? 11,000। ये अस्पताल हम बनवा रहे हैं, सड़कें हम बनवा रहे हैं, ऐतिहासिक जो धरोहर हमारे हैं, श्रृंगी ऋषि जी का आश्रम, चाहे गुरु नानक देव का गुरुद्वारा, वो हम बनवा रहे हैं। स्टेडियम के निर्माण का काम हम करवा रहे हैं। सड़कों पे जो इस तरीके का विवाद आ रहा है कि इतना सड़क सेंक्शन कहाँ से हुआ, कौन कौन सड़क है, और बहुत सारे लोगों को अटकलें हैं कि इस तरीके का नहीं है, लोग हवा में बातें कर रहे हैं, ये कहाँ तक है? देखिए, वो जो 90 सड़कें स्वीकृत हुई हैं, वो सड़कों की सूची है, सड़कों का लेंथ है, कितनी लंबाई का है, कितनी राशि स्वीकृत हुई है, कितने वर्षों के मेंटेनेंस के साथ स्वीकृत हुई है, ये सारी सूची है। ये ऑथेंटिक चीज़ें हैं, और अगर इसको कोई बरगला रहा है तो वो दर्द कहीं और होगा, उसको बरगलाने का काम करने की ज़रूरत नहीं है। सड़कें बन रही हैं, 150 किलोमीटर लगभग सड़क है। 90 योजनाएं हैं उसमें लगभग स्वीकृत। और आप लोगों ने अभी तुरंत देखा होगा कि 2 महीने पहले हमने करीब 30 किलोमीटर सड़कों का शिलान्यास किया था, जिसमें से अधिकांश सड़कें बन गई हैं। और वो सड़कें आप सब लोग उस न्यूज़ को भी देखें और न्यूज़ चलाए भी, तो ये सड़कें बन रही हैं। जितनी प्रमुख सड़कें हैं, 90 सड़कें हैं, उन सभी 90 सड़कों को, छोटी बड़ी सड़कों का निर्माण कराया जाता है। और बिहार की सरकार की कैबिनेट ने उस पर मुहर लगाया है, राशि स्वीकृत किया है, इसलिए ये सब कोई ऐसा नहीं है, और काम ऑथेंटिक तरीके से हो रहा है। बहुत लोगों का कहना है कि नहीं, विधायक जी जो हैं वो लालगंज के ही विधायक हैं, वहीं पे विकास करते हैं, भगवानपुर अधूरा है। देखिए, ये जो सड़क है आप सामने देख रहे हैं, भगवानपुर से टोटहा जाने वाली, ये भगवानपुर के सब डिवीज़न के अंतर्गत आता है। इमादपुर से जो पकड़ी जाते हैं वो सड़क भी भगवानपुर प्रखंड के अंतर्गत आता है। कोयला मोहन में सड़क बन रहा है, वो भी, यहाँ की भी करीब 35 सड़कें उसमें स्वीकृत हैं, 40 सड़कें प्लस। अगर हमने लालगंज में स्टेडियम के लिए स्वीकृति कराने का प्रयास किया है, तो भगवानपुर में भी स्टेडियम के लिए हमने प्रयास किया है। संस्कृत स्कूल का निर्माण अगर हम करा रहे हैं लालगंज में, तो यहाँ के भी संस्कृत स्कूल के लिए निर्माण के लिए हमने अनुशंसा किया है। सब चीज़ें बराबर। हाँ, ये ज़रूर है कि चूँकि वो बड़ा बाज़ार है, नगर परिषद है, तो स्वाभाविक रूप से वहाँ कुछ चीज़ें हैं। जैसे हम जब जीत के आए थे तो वहाँ पर श्रृंगी ऋषि जी का आश्रम है, वो एकदम ध्वस्त हो गया था, उसका निर्माण हमने ज़रूर कराया है। उसके बाद वहाँ पे गुरु नानक शाही गुरुद्वारा है, ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, नानक देव वहाँ आए थे, वो भी जर्जर स्थिति में, वो स्थल का विकास नहीं हुआ था। तो हमने पर्यटन विभाग से करोड़ों रुपया दिलवा करके और उसको पर्यटन का की दृष्टि से 2 मंजिला बड़ा बड़ा हॉल, कमरे, रहने के स्थान, शौचालय आदि सब बन रहे हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे गांधी चौक का चौराहा गड़बड़ था, उसका जीर्णोद्धार हुआ। फिर बाईपास, चूँकि वहाँ पे बराबर जाम लगता था, तीनपुलवा जो चौक है वहाँ पे जाम लगता था, तो वहाँ पे एक बाईपास का हमने निर्माण कराया। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे रेफरल हॉस्पिटल है, आप भगवानपुर में ऑलरेडी बना हुआ है, वो लालगंज में नहीं था, तो लालगंज में हमने इसी प्रकार का एक हॉस्पिटल का निर्माण करा दिया है। तो कुछ चीज़ें वहाँ, चूँकि नगर परिषद है तो थोड़ा ज़्यादा दिखता है ज़रूर, लेकिन बराबर सड़कों का भी वही हाल, या संस्कृत स्कूल का भी, स्टेडियम का भी, सबके लिए समान रूप से प्रयास हमारा रहता है। और जिन लोगों को मेरे विकास से कुर्बराहट रहती है, कुछ कहने को नहीं बनता, तो कुछ चीज़ें कहते हैं, जिसमें ये भी एक विषय रहता है। एक सवाल है कि पिछले बार एनडीए गठबंधन में एलजेपी नहीं था और इस बार है, और जब भी गठबंधन में रहता है तो एलजेपी कहीं लालगंज सीट मिलता है, तो इस बार क्या? अब देखिए, ऐसा है, अब ये विषय तो बड़े नेताओं का है। हम जो मोटे तौर पे समझते हैं कि पिछली बार एलजेपी ने पूरे बिहार में बीजेपी के खिलाफ कहीं खड़ा किया तो लालगंज जगह थी। आपने देखा होगा, बीजेपी जहाँ से खड़ी थी वहाँ एलजेपी के उम्मीदवार नहीं थे। बगल में हाजीपुर भी था, वहाँ भी एलजेपी के उम्मीदवार नहीं थे। बाकी फतेहपुर में नहीं थे, बाकी जहाँ जहाँ बीजेपी लड़ी, राघोपुर में नहीं थे। लेकिन एक और विषय उसके साथ आप देखिए इस विषय को, कि एलजेपी को ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया सब जगहों पे इसी ज़िले में, और सभी को 28,000, 30,000, 35,000 ऐसे वोट आए। और एलजेपी के उम्मीदवार को लालगंज में कितना वोट आया? 11,000। तो ऐसा नहीं है कि अब वो भारतीय जनता पार्टी की सीट है। हम समझ रहे हैं कि कुछ लोग ऐसा चला रहे हैं, कुछ लोगों के मन में ऐसा चल रहा है कि भाई ऐसा हो जाएगा, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी की सीट है। आज हम उसके एमएलए हैं, और एनडीए के एमएलए हैं, उसमें लोक जनशक्ति पार्टी भी है, वो अलग नहीं है।
लोक जनशक्ति पार्टी भी हमारी ही है, भारतीय जनता पार्टी भी हमारी ही है, सारी पार्टियां जो एनडीए की घटक दल हैं वो हमारी हैं, और इसलिए इस पर विचार करने की और इस पर चिंतन करने की बहुत ज़रूरत नहीं है। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि 20 साल बनाम 5 साल का जो आपने ये जो कहा था, ये भी एक जुमला है। नहीं, 20 साल नहीं, हमने 25 साल बनाम 5 साल कहा है। हाँ। तो मैं तो रख रहा हूँ कि मेरे पास अभी हम 150 किलोमीटर सड़कें बना रहे हैं, अभी 30 किलोमीटर तुरंत हमने अभी 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले सड़क बना करके दिया है, और उसके पहले भी लगभग 100 किलोमीटर से ऊपर सड़कें बनी हैं हमारे समय में। हॉस्पिटल बना है, बाईपास बना है, श्रृंगी ऋषि जी का आश्रम बना है, स्टेडियम बनने जा रहा है। तो हम तो कह रहे हैं कि अगर किसी के पास है, 16 पंचायतों में हमने अस्पताल का निर्माण, जिसमें अधिकांश अस्पताल बहुत सारे जगहों पे बन भी गया है, बहुत सारे जगहों पर शिलान्यास हो गया है। तो ये अस्पताल हम बनवा रहे हैं, सड़कें हम बनवा रहे हैं, ऐतिहासिक जो धरोहर हमारे हैं, श्रृंगी ऋषि जी का आश्रम, चाहे गुरु नानक देव का गुरुद्वारा, वो हम बनवा रहे हैं, स्टेडियम के निर्माण का काम हम करवा रहे हैं। तो हम तो कह रहे हैं कि हमारी तो खुली चुनौती है, कि हमने कहा भी था जीतने के साथ कि मैं काम वैसा करूंगा कि जो 25 वर्षों का इतिहास में नहीं हुआ होगा, और वो आज हम डंके की चोट पर कह रहे हैं कि 25 वर्षों का इतिहास कोई हमको दिखाए और 5 वर्षों का मेरे किए गए काम को देख ले और तुलना कर ले। दूसरा विषय कि हमने एक और काम किया है, विकास के साथ साथ समाज के हर दुख सुख में साथ खड़े रहे हैं। लोग कहते हैं, हमारे बारे में कहावत हो गई कि सत्यनारायण भगवान की कथा भी होगी तो आप निमंत्रित करिए और हम पहुंच जाएंगे। हाँ। ये इसलिए कहा जा रहा है, ये लोकोक्ति इसलिए बनी क्योंकि हम हर जगह उपस्थित रहते हैं, लोगों के सुख दुख में साथ रहते हैं। 2 बजे 3 बजे भोर तक भी अगर लोगों के निमंत्रण में जाना है तो जाते हैं, तो लोगों के साथ भी खड़े हैं और विकास का भी काम कर रहे हैं। इसलिए जनता ये बात महसूस करती है कि भाई अच्छे हैं, और जिनको जो कहना है वो कहते रहेंगे, दर्द कहीं और। बहुत लोगों का सवाल आया, भगवानपुर ब्लॉक में करप्शन को लेकर काफी लोगों का शिकायत आ रहा है। किस चीज़ का? करप्शन को लेकर भगवानपुर ब्लॉक में काफी लोगों का शिकायत। देखिए, हमने अभी चर्चा भी हुई है, हमने कहा है कि अगर कहीं कोई पैसा मांगता है, कहीं कुछ करता है, तो उसकी लिखित रूप से कंप्लेन होनी चाहिए, क्योंकि मौखिक आप कंप्लेन करिएगा उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। लिखित कंप्लेन करिएगा तो वो आधार रहेगा। एक दूसरा, अभी आपको ध्यान में होगा कि जिस दिन हम दिल्ली के विधानसभा चुनाव के लिए यहाँ से निकल रहे थे, उस दिन हमने ब्लॉक पे एक मीटिंग बुलाया था, और बुलाया था किन लोगों का? सभी अफसरों और कर्मचारियों का। और हमने कहा आवास, खास करके आवास योजना वाले लोगों को हमने बुलाया था कि भाई आवास योजना में एक एक गरीब का नाम जुड़ना चाहिए, और कहीं से भी अगर ये बात आ गई कि आप पैसा किसी ने मांगा है तो हम किसी की खैर नहीं रखने वाले हैं। और ये हमने कहा कि आपको हम यहाँ बैठा करके शांति से समझा रहे हैं, हमको हमारा काम समझाना नहीं, हमारा काम कार्रवाई करना है, लेकिन फिर भी हम समझा इसलिए रहे हैं कि कोई गलती आप लोगों के स्तर से नहीं हो, और ये प्रयास हमारा रहता है, हम प्रयास करते हैं। लेकिन है क्या कि अगर कोई गड़बड़ी होती है, किसी लेवल पे कोई पैसा मांगता है, तो हमारे पास जरूर सूचना देनी चाहिए, हम कार्रवाई कराएंगे और निश्चित कराएंगे।